हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के पश्चात की घटनाओं और प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में। सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है? गरुड़ पुराण में एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु जैसे जटिल विषय पर भी बड़ी गहराई से प्रकाश डालता है। इस पुराण में आत्मा के परलोक गमन की विस्तृत व्याख्या मिलती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है और उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में जहाँ एक और मौत का रहस्य छिपा है, वहीं दूसरी ओर जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्य। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। लोग किसी न किसी कारणवश सनातन धर्म से दूर जा रहे हैं और जाने अनजाने गलतियां कर रहे हैं। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा सुने अंत तक, बिना स्किप करें, ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके और आप इन बातों को अपनाकर अपनी जिंदगी में कई गलतियों को करने से बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय को। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी अनेक कथाओं में स्वर्ग और नरक के बाद के बारे में बताया गया है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग वह स्थान होता है जहाँ देवता निवास करते हैं और अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य की आत्मा को भी वहाँ स्थान मिलता है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाले मनुष्य को नरक भेजा जाता है और जहाँ सजा के तौर पर गरम तेल में तला जाता है और अंगारों पर सुलाया जाता है। मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये सारे दंड या सजाएं यम की यातनाएं देती हैं जो यम के दास देते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सजाओं के बारे में जिन्हें यमराज मनुष्य की मृत्यु के बाद देते हैं। दंड नंबर 1, तामिस्र अपराध। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना, उन्हें तामिस्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है और उनकी सजा इस नरक में लोहे के पट्टियों और मुकद्दरों से पिटाई की जाती है। यह तब करते हैं जब तक उस पीड़ित व्यक्ति का खून ना बहने लगे और वह बेहोश ना हो जाए। दंड नंबर 2, अंधमित्रम अपराध। जो व्यक्ति पति अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधमित्रम की सजा दी जाती है। उनकी सजा में उन्हें अपराध मित्रम में तामिस्र की तरह पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित मनुष्य को इतना कसकर बांधते हैं जब तक वह बेहोश ना हो जाए। दंड नंबर 3, राउवरम
अपराध जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं। सजा, औरव में खतरनाक सांपों से ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है जहां पर रूरू नाम की नागिन तब तक सजा देती है जब तक उसका समय नहीं समाप्त हो जाता। दंड नंबर 4, महारूब्रम अपराध, किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार छीनना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उस संपत्ति को और परिवार को खत्म कर देना। सजा, जहरीले सांपों से कटवाना। दंड नंबर 5, कुंभीपाकम अपराध, मजा लेने के लिए जानवरों की हत्या करना। सजा, यह नरक में गरम तेल के बर्तनों में ऐसे व्यक्तियों को उबाला जाता था जो जानवरों के साथ ऐसी दुष्टता करते थे। दंड नंबर 6, कालसूत्रम अपराध, जो लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों का अपमान और उत्पीड़न करते हैं। सजा के तौर पर इस नरक में ऐसे लोगों को गर्भ और तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है और वहीं इनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता है जो इन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किया होता है। दंड नंबर 7, आचित पात्र अपराध, अपने कर्तव्यों का परित्याग करना तथा भगवान के आदेश को ना मानना और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करना। सजा के तौर पर इन्हें आसी पत्र से बनी चाबुक से मारा जाता था जब तक वह व्यक्ति बेहोश ना हो जाए। दंड नंबर 8, सुकरम मुखम अपराध, कर्तव्यों का त्याग करना, कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताना, निर्दोष लोगों को सजा देना और गैर कानूनी गतिविधियां करना। सजा के तौर पर ऐसे व्यक्तियों को दबाकर कुचल देना और जानवरों के दांतों के नीचे पीस देने की सजा देते थे। दंड नंबर 9, अंधकूपम अपराध, संसाधन होने के बावजूद भी जरूरतमंदों की सहायता ना करना और अच्छे लोगों पर अत्याचार करना। सजा के तौर पर जंगली जानवरों को के बीच के रास्ते में इन्हें छोड़ देना या किसी कुएं में फेंक देना जिससे शेर, बाघ, सांप और बिच्छू जैसे विषैले जानवर हों। दंड नंबर 10, अग्निकुंडम अपराध, बलपूर्वक अन्य संपत्ति की चोरी करना, सोने और चांदी के जवरात की चोरी करना और अनुचित फायदा उठाना। सजा के तौर पर ऐसे व्यक्तियों के हाथ पैरों को बांधकर आग के ऊपर भुना जाता था। दंड नंबर 11, कृमि भोजनम अपराध, मेहमानों को अपमानित करना और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। सजा के तौर पर ऐसे व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता था। दंड नंबर 12, सलमाली अपराध, कथित तौर पर अभिचार करना और कामुकाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाना। सजा के तौर पर लोहे से बनी गदा को गर्म करके जन्नांग के स्थान पर लगाना। दंड नंबर 13, वज्रकंडकम अपराध, जानवरों, मनुष्य और अनजान लोगों से यौन संबंध बनाना। सजा के तौर पर आग से जली हुई मूर्तियों को गले लगाना जिनसे तेज सुइयां होती हैं
और जो उनके शरीर में छेद तक कर देती हैं। दंड नंबर 14, वैतरणी। अपराध अपनी शक्तियों का अनुचित लाभ उठाना, अभिचार करना और धर्म के खिलाफ कार्य करना। सजा के तौर पर इंसान की सारी गंदगी जैसे मस्तिष्क, रक्त, बाल, हड्डियों, नाखून और मांस से भरी नदी में व्यक्ति को डुबाना, जहां उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के भयानक जानवर हमला करते हैं। नंबर 15, पुडोयोकम। अपराध जो किसी स्त्री के साथ संभोग करता है और संभोग के दौरान जानवरों की तरह बर्ताव करता है और शादी नहीं करता, उस व्यक्ति को मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीड़े और जानवरों के पास छोड़ दिया जाता है। दंड नंबर 16, प्राणरोधम। अपराध भोजन के लिए जानवरों को यातना और मार डालना। सजा के तौर पर उस व्यक्ति के शरीर के अंग को काटकर तीरों से भेदा जाता था, यानी शरीर के अंगों को अलग अलग किया जाता था। दंड नंबर 17, विशासमान। अपराध अमीर लोगों के द्वारा गरीबों का शोषण करना और जरूरतमंदों की मदद ना करना। सजा के तौर पर ऐसे व्यक्तियों को बिना रुके लगातार पीटा जाता था। दंड नंबर 18, लाल भक्षणम। अपराध लालसा से भरे पुरुष या पत्नी अपने जीवन साथी पर अत्याचार करे या अनवांछित संभोग करे और संभोग के समय जबरदस्ती जननांग से तरल निगलने को कहे। सजा के तौर पर ऐसे पुरुष को वीर्य की नदी में फेंकना चाहिए। दंड नंबर 19, सर में संथम। अपराध भोजन के विष मिलाना, सामूहिक वध, देश को बर्बाद करना, घरों को लूटना, कष्ट देना, नरसंहार करना। सजा के तौर पर ऐसे व्यक्तियों पर हजारों कुत्तों से हमला कराना जो उसका मांस नोच कर खाएं। दंड नंबर 20, अविची। अपराध झूठी गवाही देना, झूठी शपथ लेना और झूठे सबूत देना। सजा के तौर पर ऐसे व्यक्तियों को जीवित शरीर के साथ ऊंचाई से फेंका जाता है और उसे मिट्टी में गड्ढा करके गाड़ दिया जाता है। दंड नंबर 21, आयु माम्र। शराब पीना और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना। सजा के तौर पर महिलाओं को पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है और पुरुषों को पिघला हुआ लावा। दंड नंबर 22, रक्षोबजम। अपराध बेरहमी से जानवरों को मारना, मनुष्यों की बलि देना और फिर उनका मांस खाना। सजा के तौर पर ऐसे व्यक्ति पर वह सारे जानवर हमला करते हैं एक साथ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में मारे हैं। दंड नंबर 23, सुलह-प्रोतम। अपराध दूसरों को धोखा देकर उनका नुकसान करना, निर्दोष लोगों की हत्या करना, आत्महत्या करना और किसी व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना। सजा के तौर पर पक्षियों की चोंच से बने त्रिशूल से यातना देना, भूख और प्यास से तड़पाना। दंड नंबर 24, दंड सुमम। अपराध दूसरों पर जानवरों की तरह अत्याचार करना। सजा ऐसे लोगों की को जानवरों जिंदा खा जाते हैं। दंड नंबर 25, शारकम्मम। अपराध अच्छे लोगों का अपमान करना और
बुरी गतिविधियों में शामिल होना, बुजुर्गों को बदनाम करना और स्वार्थी होना, सजा के तौर पर उल्टा लटकाकर बुरी आत्माओं के द्वारा यातनाओं का मिलना। दंड नंबर 26 वाटर शोधम, अपराध जंगलों, पर्वतों और पेड़ों पर रहने वाले जानवरों को सताना, सजा के तौर पर हथकड़ी बांधकर आग, जहर और विभिन्न हथियारों से यातना देना। दंड नंबर 27 पक्षवर्तनम, अपराध भूखे व्यक्ति को भोजन न देना और उससे बुरा व्यवहार करना, सजा पक्षियों से ऐसे व्यक्तियों की आंखें नुचवाना। दंड नंबर 28 सूची मुखम, अपराध धन चोरी करना और कालाबाजारी करना, चोरी किए हुए जमा पैसों को जमा करके रखना, दंड के तौर पर नाखूनों की सुइयों से, नुकीले औजारों से इन्हें चुबाते रहना, भूखा और प्यासा रखकर इन्हें यातनाएं देना। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।